दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का निधन। आज सुबह 10 बजे से अंतिम दर्शन, वर्ली में होगा अंतिम संस्कार। महाराष्ट्र में सभी शासकीय कार्यक्रम रद्द। रात में कुलाबा के आवास पर रखा गया था पार्थिव शरीर। देश ने खो दिया एक अनमोल रतन। झारखंड में एक दिन का राजकीय शोक। टाटा सन्स के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन का बयान। हम श्री रतन नवल टाटा को बहुत ही गहरे दुख के साथ विदाई दे रहे हैं। पीएम मोदी ने दुख जाहिर किया। कहा, रतन टाटा एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, एक दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारतीय उद्योग जगत के महानायक थे श्री रतन टाटा। अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग में रहा उल्लेखनीय योगदान। राहुल गांधी ने लिखा, दूरदृष्टि वाले व्यक्ति थे रतन टाटा। व्यापार और परोपकार दोनों पर अमिट छाप छोड़ी। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया। लिखा, भारत ने खो दिया एक अमूल्य बेटा। कारोबार जगत में शोक की लहर। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल पहुंचे मुकेश अंबानी। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने एक्स पर पोस्ट किया। लिखा, भारत ने आधुनिक भारत के पथ को फिर से परिभाषित करने वाले एक दूरदर्शी व्यक्ति को खोया है। आनंद महिंद्रा ने एक्स पर पोस्ट किया। लिखा, मैं रतन टाटा की अनुपस्थिति को स्वीकार नहीं कर पा रहा। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने रतन टाटा से अपनी अंतिम मुलाकात को याद किया। एक्स पर पोस्ट किया, प्रेरणादायक था उनका विजन। पीएम मोदी का आज से 2 दिन का लाओस दौरा। 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में 10 आसियान देश और 8 भागीदार देश ले रहे हैं हिस्सा। पीएम मोदी के कुछ नेताओं के साथ द्विपक्षीय मुलाकात भी संभव। अमेरिका से 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदेगा भारत। सुरक्षा मामलों से जुड़ी कैबिनेट समिति की परमाणु पनडुब्बियों के स्वदेशी निर्माण संबंधी सौदे को दी मंजूरी। पीएचडी चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का 119वां वार्षिक सम्मेलन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे संबोधित। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज पश्चिम बंगाल दौरा। बालूर मठ जाएंगे नड्डा। कोलकाता में प्रख्यात हस्तियों से करेंगे मुलाकात। नवरात्रि में महाराष्ट्र सरकार की मुंबई वासियों को सौगात। महालक्ष्मी मुंबई देवी सिद्धिविनायक मंदिर के कॉरिडोर का भूमि पूजन। आज नोएडा के 84 गांवों के किसानों का प्रदर्शन। नोएडा प्राधिकरण पर किसानों का शोषण करने और धोखा देने का आरोप। एसपी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की आज दूसरी पुण्यतिथि। पैतृक आवास पर होगा शांति हवन। दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास से निकाला गया आतिशी का सामान। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने बंगले में लगाया ताला। पीडब्ल्यूडी के मुताबिक आवास खाली करने, अलॉट करने की प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ। इसी वजह से ताला लगाया गया। दिल्ली सीएमओ का दावा। एलजी की तरफ से बीजेपी के किसी बड़े नेता को सीएम आवास के आवंटन की तैयारी। बीजेपी के इशारे पर एलजी ने जबरन आवास खाली कराया। एलजी दफ्तर से जुड़े सूत्रों के मुताबिक सीएम आतिशी को आवंटित नहीं है आवास। उन्होंने खुद ही सामान रखा और खुद ही वहां से हटाया। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर पोस्ट किया। लिखा, एलजी साहब सब मीडिया में प्लांट कर रहे हैं। श्रीनगर में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक दल की बैठक। शनिवार को इंडिया गठबंधन को पेश कर सकता है सरकार बनाने का दावा। उमर अब्दुल्ला ने कहा, कैबिनेट की पहली बैठक में पास होगा पूर्ण राज्य के दर्जे वाला प्रस्ताव। 370 पर हमारा स्टैंड कायम। इंजीनियर रशीद का उमर अब्दुल्ला पर निशाना। धारा 370 के मुद्दे पर हार मानने का आरोप लगाया। कश्मीरी पंडितों ने कहा कि फारूक के सीएम रहने के दौरान हमारा विस्थापन हुआ। उमर के पास पिता पर लगे दाग धोने का मौका है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में भिड़े 2 पार्टी के कार्यकर्ता। वाहनों में तोड़फोड़ की गई। हंगामा बढ़ने पर मौके पर पहुंची पुलिस। राहुल गांधी ने हरियाणा के नतीजों को अप्रत्याशित बताया। जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन की जीत को बताया संविधान की जीत। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान। पोस्टल बैलेट में कांग्रेस आगे और ईवीएम की काउंटिंग में हो गई थी पीछे। चुनाव आयोग से मिला कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। मीटिंग के बाद बोले कांग्रेस के नेता, चुनाव आयोग ने जवाब का भरोसा दिया। हरियाणा में कांग्रेस प्रत्याशियों ने भूपेंद्र और दीपेंद्र हुड्डा पर फोड़ा हार का ठीकरा। शमशेर सिंह गोगी ने कहा, सैलजा को दूर रखना भी हार की बड़ी वजह। हरियाणा में हार के बाद सहयोगियों का कांग्रेस पर वार। शिवसेना उद्धव गुट के मुखपत्र सामना में लिखा, हार की वजह अति आत्मविश्वास। एनसीपी शरद पवार के नेता अनिल देशमुख की कांग्रेस को नसीहत, अगर इंडिया गठबंधन के साथ लड़ते तो अलग हो सकते थे नतीजे।
संजय राउत ने कहा, हरियाणा में अपनी गलती से हारी है कांग्रेस, महाविकास अघाड़ी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना होगा। संजय राउत के बयान पर भड़के महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, कहा, सार्वजनिक रूप से गठबंधन पर इस तरह से आरोप नहीं लगा सकते। आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा, हरियाणा चुनाव में एकजुट होकर चुनाव लड़ते तो अलग हो सकते थे नतीजे। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, हरियाणा के लोगों ने कांग्रेस को सबक दिया, राहुल गांधी कर रहे हैं हिंदू समाज को बांटने की कोशिश। हरियाणा में सरकार गठन पर एबीपी न्यूज से बोले हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहन लाल बडोली, कहा, दशहरा के बाद होगी विधायक दल की बैठक। बीजेपी नेता राव इंद्रजीत सिंह ने खट्टर का नाम लिए बिना निशाना साधा, कहा, एक पूर्व सीएम ने 10 साल में हमें बांटने की कोशिश की। हरियाणा चुनाव में हार को लेकर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर का बयान, अगर सबक नहीं लिया तो झारखंड महाराष्ट्र में उल्टा आ सकता है परिणाम। महाविकास अघाड़ी में सीएम पद के चेहरे पर बोले अनिल देशमुख, पवार साहब ने साफ कर दिया, चुनाव के बाद ही तय होगा सीएम पद का चेहरा। महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर करीब 45 सीटों पर अटकी है बात। अनिल देशमुख ने कहा, राज्य स्तर पर ही हो जाएगा इसका फैसला। झारखंड चुनाव को लेकर राहुल और खरगे से मिले सीएम हेमंत सोरेन, 1 घंटे की बैठक में कल्पना सोरेन भी शामिल हुई। तेजस्वी पर आरोप लगाने के बाद अब बैकफुट पर है बीजेपी। तेजस्वी ने कहा, लीगल नोटिस भेजूंगा तो नल टोंटी चोरी वाले आरोप से किनारा किया। मांझी ने पशुपति पारस को बताया रामविलास पासवान का स्वरूप, मांझी पर भड़की चिराग की पार्टी। एमपी में बीजेपी विधायक का पुलिस अफसर को दंडवत प्रणाम, बोले गुंडों से रक्षा कीजिए, घटना का वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने कहा, बीजेपी विधायक की दंडवत करके गुहार लगा रहे हैं, मध्य प्रदेश की जनता अपनी सुरक्षा की उम्मीद छोड़ दे। यूपी सरकार के मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह का विवादित बयान, यति नरसिंहानंद के बयान का विरोध कर रहे मुस्लिमों को घेरा। कोलकाता की रेप मर्डर घटना को लेकर विरोध जारी, पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी सामाजिक संगठनों का प्रदर्शन। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स का धरना जारी, बीती रात स्वास्थ्य भवन में डॉक्टर्स के साथ हुई बैठक। कोलकाता लेडी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर को लेकर दिल्ली एम्स के डॉक्टर्स ने फिर से निकाला मार्च, डॉक्टर्स बोले अभी तक पीड़ित परिवार को नहीं मिला है इंसाफ। सीओ जियाउल हक हत्याकांड के 10 दोषियों को उम्र कैद की सजा, सीबीआई स्पेशल कोर्ट लखनऊ ने सुनाई सजा। बिहार के कटिहार में पुलिस की टीम पर हमला, शराब की सूचना पर तस्करों को पकड़ने के लिए गई थी पुलिस, आक्रोशित भीड़ ने पुलिस पर ही कर दिया हमला। मसूरी में चाय में थूकने की घटना पर कार्रवाई, पुलिस ने मामले में 2 युवकों को किया गिरफ्तार। राजस्थान के जोधपुर में कांगो फीवर से महिला मरीज की मौत, स्वास्थ्य विभाग पूरे गांव का करा रहा है सर्वे। पटना के शीतला मंदिर में श्रद्धालु और पुजारी के बीच हुई जमकर मारपीट, मंदिर में दर्शन करने को लेकर हुआ था विवाद। छत्तीसगढ़ के जशपुर में मरीज को कावड़ में रखकर अस्पताल पहुंचाया गया, गांव में सड़क नहीं होने की वजह से ग्रामीणों के सामने आवाजाही का संकट। नवरात्रि में अहमदाबाद में गरबा की धूम, नवरात्रि उत्सव में पहुंचने वाले लोग गरबा और डांडिया खेलते नजर आए। छत्तीसगढ़ में नवरात्रि के कार्यक्रम के दौरान बाल बालाओं से कराया जा रहा डांस, कोरिया जिले का बताया जा रहा है मामला, पुलिस वाले भी बजाते दिखे तालियां।